हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 की हिस्ट्री में ग्राम जीवन, समाज, सेल्फ तथा उद्योग। ठीक है, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेरी शॉर्ट और कुछ शॉर्ट आंसर्स डिस्कस किए थे, पर उसका रिस्पॉन्स बिल्कुल जीरो रहा। किसी भी बच्चे ने वर्क करके नहीं भेजा। ठीक, कुछ बच्चों का मैसेज आया मेरे पास, एक दो बच्चों का कि सर वीडियो से आंसर समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को पीडीएफ में आंसर लिखकर सेंड कर दूंगा। बट आप लोग कोशिश अगर करें कि क्वेश्चन के आंसर वीडियो को समझकर ही आंसर अपने ओन वर्ड्स में भी करके लिख सकते हैं। ठीक, आपको एक एक आंसर वीडियो में एक्सप्लेन किया जा रहा है, अगर उसके आंसर्स आप अपने खुद से अपने एफर्ट्स के थ्रू लिख सकें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक, पर मैं आज की क्लास में उन क्वेश्चंस के आगे का एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक, बट मैं आप लोगों को क्वेश्चन की पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दूंगा, तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आज के क्वेश्चन के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का होगा कि बिरसा मुंडा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कि बिरसा मुंडा कौन था और इस पर एक टिप्पणी लिखिए। तो जैसा कि मैंने चैप्टर में आप लोगों को बताया है कि बिरसा मुंडा ठीक एक जो मुंडा विद्रोह था उनका प्रमुख नेता था। ठीक, तो और जो बिहार में छोटा नागपुर क्षेत्र में 1890 के दशक में मुंडा विद्रोह हुआ। ठीक, बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में सन 1890 में के दशक में मुंडा विद्रोह हुआ था, और यह विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, यानी यह विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया। ठीक, और 1890 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए विद्रोह को कुचल दिया गया था, और जो कि मतलब अंग्रेजी शासकों के माध्यम से इस विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक, और बिरसा मुंडा को बंदी बनाकर जेल में बंद कर दिया गया था, जहां कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, जहां पर कुछ समय बाद बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। तो ये है बिरसा मुंडा का संक्षिप्त टिप्पणी। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न कि धन के दोहन तथा निष्कासन से क्या तात्पर्य है, यानी धन के दोहन और निष्कासन से क्या तात्पर्य है, यानी अंग्रेजों के समय में जो भारतीय धन का व्यय और अपव्यय हो रहा था, निष्कासन हो रहा था, एक दोहन हो रहा था, तो वो किस प्रकार से हो रहा था। तो भारतीय विद्वानों जैसे कि दादा भाई नौरोजी, नाम मैंने बताया थे, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, महादेव गोविंद रनाडे, एक और धन के इस दोहन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। एक विस्तार पूर्वक अध्ययन करके बताया कि कच्चे माल का लाभ उपहार और प्रशासनिक खर्च के रूप में किया जा रहा था। ठीक, उपहार और प्रशासनिक खर्च के रूप में किया जा रहा था, और भारी मात्रा में धनराशि इंग्लैंड भेजी जा रही थी। ठीक, जिसके बदले में भारत को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। ठीक, तो ये था कि भारतीय धन का दोहन या निष्कासन किस प्रकार से हो रहा है। ठीक, तो ये था हमारा प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बंगाल के बुनकरों की दरिद्रता का क्या कारण था, यानी बंगाल के जो बुनकर थे उनकी दरिद्रता का क्या कारण था। तो बुनकरों को इस बात के लिए मजबूर किया जा रहा था कि वे अपने उत्पाद बहुत सस्ती दरों अथवा अंग्रेजों द्वारा निर्धारित मूल्यों पर ही बेचें। ठीक, इसके विपरीत और इससे कारीगरों को क्या हो रहा था, भारी हानि उठानी पड़ रही थी, और उनकी आर्थिक स्थिति भी लगातार कमजोर हो रही थी। ठीक, और
भारतीय कारीगरों को कार्य करने की स्वतंत्रता भी नहीं थी। ठीक, तो इस प्रकार से बंगाल के बुनकरों की दरिद्रता का यह प्रमुख कारण थे। ठीक, इस प्रकार जो बंगाल के बुनकर थे उनकी स्थिति लगातार दयनीय होती चली गई। ठीक, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने कुछ लॉन्ग आंसर्स की तरफ। फर्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजों ने भारत के धन का दोहन किस प्रकार से किया। ठीक, अंग्रेजों ने भारत के धन का दोहन किस प्रकार से किया। तो अंग्रेजों को बड़े पैमाने पर अंग्रेजों ने भारत की धन संपदा और संसाधनों को कई बड़े पैमानों पर ब्रिटेन भेजा, जिसका अधिकांश हिस्सा किसी भी सूरत में भारत लौटकर नहीं आया। मतलब जो चीजें वहां चली गई है ना, उसको वो फिर से पुनः भारत लौटकर नहीं आए। और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत भारत सरकार का नियंत्रण भी एक ऐसी विदेशी कंपनी द्वारा किया जाता था जो व्यापार के उद्देश्य से ही लेनी थी। ठीक, जो जिसका विदेशी कंपनी द्वारा किया जा रहा था, जो व्यापार के उद्देश्य से ही, मतलब उसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना ही था। ठीक है, और जिसका नियंत्रण व्यापारियों के ही हाथों द्वारा किया जाता है। ठीक, और धन के दोहन की यह प्रक्रिया सन 1757 में प्लासी के युद्ध के पश्चात प्रारंभ हुई। कि जब कंपनियों के कर्मचारियों ने जबरदस्ती साहूकारों, सेठों, जमींदारों और व्यापारियों से धन ऐंठना आरंभ कर दिया और उसे ब्रिटेन भेजना आरंभ कर दिया। ठीक, तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत के धन का दोहन किया। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या होगा कि अंग्रेजों के विरुद्ध किन किन जनजातियों ने विद्रोह किया। ठीक, तो जैसा कि हमने चैप्टर एक्सप्लेन करते समय आप लोगों को बताया है कि बहुत सी भारतीय जनजातियों ने विद्रोह किया था, है ना, और ये विद्रोह किसानों का विद्रोह सर्वप्रथम कहा जाता है। ठीक, उसके बाद जनजातियों ने कई जो कृषक जनजातियां, आदिवासी जनजातियां हैं, जो कृषि पर जिनका जीवन यापन निर्भर था, उन्होंने सर्वप्रथम विद्रोह किया था। ठीक, तो कौन थे, तो चलिए जानते हैं। इस काल में अनेक जनजातीय विद्रोह हुए। इसमें से कुछ प्रमुख विद्रोह थे कोल विद्रोह, जो मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में, भीलों का विद्रोह जो कि मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में हुआ। उसके बाद कोल विद्रोह जो कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा इन राज्यों में हुआ। ठीक, उसके बाद गोंडों और कोंडों का विद्रोह जो कि उड़ीसा में किया गया, उड़ीसा राज्य में, और कोली विद्रोह जो कि महाराष्ट्र में लड़ा गया। ठीक, और मेंढों का विद्रोह, ठीक, ये राजस्थान की जनजाति थी, राजस्थान में हुआ। फिर संथाल विद्रोह का नाम आता है जो कि बंगाल तथा बिहार में हुआ। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा परिचय। ठीक, जो भीलों का विद्रोह था ये 1817 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक, तथा 1831 तक लगातार चलता रहा था। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 कि 1890 के दशक में मुंडा विद्रोह हुआ। ठीक, और यह विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। सन 1890 में बिरसा मुंडा के विद्रोह को दबा दिया गया और उसको जेल में बंद कर दिया गया। ठीक, जिससे उसकी मृत्यु वहीं पर हो गई। ठीक, उसके बाद 1835 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ। ठीक, और यह उत्तर पूर्व मानभूमि, वीरभूमि, ठीक, आदि क्षेत्रों में हुआ था। उसके बाद 1853 से 54 तक
असम के मैदानी क्षेत्रों यानी असम के मैदानी भागों में श्रृंखलाबद्ध किसान युद्ध हुए। ठीक, तो ये सभी जो विद्रोह थे ये हमारे प्रमुख जनजातियों द्वारा या प्रमुख राज्यों से संबंधित राज्यों में ठीक किए गए थे और जो अंग्रेजों को उनकी न्यूज लाने में बहुत महत्वपूर्ण रहे। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न, एक लास्ट प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आरंभिक वर्षों में कौन कौन से विद्रोह हुए। कि ब्रिटेन के आरंभिक वर्षों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आरंभिक वर्षों में कौन कौन से विद्रोह हुए। तो सन 1765 से लेकर 1865 के मध्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में जनजातीय लोगों ने अंग्रेजों की कटुतापूर्ण नीति के विरुद्ध विद्रोह किया। उन विद्रोहों में किसानों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस कड़ी में प्रथम शक्तिशाली विद्रोह बंगाल में अंग्रेजों की विजय के पश्चात हुआ, जबकि विद्रोह करने वाले अधिकांश व्यक्ति किसान थे जिन्होंने अपने आप को सेनाओं के रूप में संगठित कर लिया था। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ शॉर्ट और लॉन्ग आंसर। एक 3 हमने शॉर्ट आंसर आज की क्लास में डिस्कस किए और 3 लॉन्ग। अगर आप लोग करना चाहें तो आप वीडियो के माध्यम से बहुत इजीली आप आंसर्स देख सकते हैं। मैंने बहुत ही धीरे धीरे आप लोगों को बोलकर बताया है, एक्सप्लेन किया है। अगर मेरे वर्ड्स को कॉपी आप कर सकते हैं। ठीक, इतना फास्टली हमने नहीं बोला इसीलिए कि आप लोग कॉपी ना कर पाए। ठीक, बट उसके बाद भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको लास्ट क्लास के पीडीएफ में आप लोगों को सेंड कर दूंगा, तो आप लोग आंसर लिख लीजिएगा, क्योंकि वर्क कंप्लीट करना हम लोगों को समझना के साथ साथ चैप्टर समझने के साथ साथ वर्क कंप्लीट करना भी बहुत जरूरी है। और वर्क कंप्लीट तभी होगा जब आप लोग हमारे साथ वर्क करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ उसके और लॉन्ग आंसर डिस्कस करेंगे और वर्क टाइमली करते रहिए और अपने डाउट्स पूछते रहिए। ठीक, ओके, थैंक यू।